गुड मॉर्निंग। आज जो मैं आपको विक्रम और बेताल की कहानी सुना रही हूँ, उस कहानी का नाम है ज्यादा पुण्य किसका। वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का एक राजा राज करता था। एक दिन उसके यहाँ बीरबर नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया। राजा ने उससे पूछा कि उसे खर्च के लिए क्या चाहिए, तो उसने जवाब दिया 1000 तोले सोना। सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन है? उसने जवाब दिया, मेरी स्त्री, बेटा और बेटी। राजा को और भी अचंभा हुआ, आखिर 4 जने इतने धन का क्या करेंगे? फिर भी उसने उनकी बात मान ली। उस दिन से बीरबल रोज 1000 तोले सोने भंडारी से लेकर अपने घर आता, उसमें से आधा ब्राह्मणों में बांट देता, बाकी 2 हिस्से करके एक मेहमानों, बैरागियों और सन्यासियों को देता और दूसरे से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता। उसके बाद जो बचता उसे स्त्री बच्चों को खिलाता, आप खाता। काम यह था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राजा की पलंग की चौकीदारी करता। राजा को जब कभी रात को जरूरत होती वह हाजिर रहता। एक आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज आई। उसने बीरबल को पुकारा तो वह आ गया। राजा ने कहा, जाओ पता लगा कर आओ, इतनी रात गए यह कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। बीरबल तत्काल वहां से चल दिया। मरघट में जाकर क्या देखता है कि सिर से पांव तक एक स्त्री गहनों में लदी कभी नाचती है, कभी कूदती है और सिर पीट पीट कर रोती है, लेकिन उसकी आंखों में एक बूंद आंसू नहीं निकलता। बीरबल ने पूछा, तुम कौन हो, क्यों रोती हो? उसने कहा, मैं राजलक्ष्मी हूँ। रोती इसलिए हूँ कि राजा विक्रम के घर में खोटे काम होते हैं, इसीलिए वहां दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है। वह वहां से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। सुनकर बीरबल ने पूछा, इससे बचने का कोई उपाय? स्त्री बोली, हाँ है। यहाँ से पूरब में 1 योजन पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल सकती है। फिर राजा 100 वर्ष तक बेखटके राज करेगा। बीरबल घर आया और अपनी स्त्री को जगाकर सब हाल कहा। स्त्री ने बेटे को जगाया, बेटी भी जाग गई। जब बालक ने बात सुनी तो वह खुश होकर बोला, आप मेरा शीश काटकर जरूर चढ़ा दें। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरे स्वामी का काम, तीसरे यह देवता पर चढ़े, इससे बढ़कर बात क्या होगी? आप जल्दी करें। बीरबल ने अपनी स्त्री से कहा, अब तुम बताओ। स्त्री बोली, स्त्री का धर्म पति की सेवा करने में है। निदान 4 जने देवी के मंदिर में पहुंचे। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूँ, मेरे राजा को 100 वर्ष की उम्र हो। इतना कहकर उसने इतने जोर से मारा कि लड़के का शीश धड़ से अलग हो गया। भाई का यह हाल देखकर बहन भी मर गई, उसने भी अपना सिर काट लिया। बेटा बेटी चले गए तो दुखी माँ ने भी मुनि का रास्ता पकड़ा, मतलब माँ भी मर गई, उसने भी अपनी गर्दन काट दी। बीरबल ने सोचा कि घर में जब कोई नहीं रहा तो मैं जी कर क्या करूंगा, उसने भी अपना सिर काट डाला। राजा को जब यह मालूम हुआ तो वह वहां आया। उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके लिए 4 प्राणियों की जान चली गई। वह सोचने लगा कि ऐसा राज करने से धिक्कार है। यह सोच उसने तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सिर काटने को हुआ, देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ, तू जो वर मांगे सो दूंगी। राजा ने कहा, देवी तुम प्रसन्न हो तो इन 4 को जला दो। देवी ने अमृत छिड़ककर उन 4 को जला दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ सबसे ज्यादा पुण्य किसका हुआ? राजा बोला, राजा का। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा ने कहा, इसीलिए कि स्वामी के लिए चाकर का प्राण देना धर्म है, लेकिन चाकर के लिए राजा का राजपाट छोड़ देना, जान को तिनके के समान समझकर देने को तैयार हो जाना ही बहुत बड़ी बात है। यह सुनकर बेताल गायब हो गया और पेड़ पर जाकर लटक गया। बेचारा राजा दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा और फिर उसे पकड़कर लाया तो बेताल ने चौथी कहानी कही। अब बेताल की चौथी कहानी चौथे पार्ट में। ओके, बाय।